सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 5 का, और इसके आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए गए हैं 4 के गा तक। आगे की क्लास बेटा आरंभ कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब बेटा यहां से अध्ययन करने वाले हैं 4 के घा का प्रश्न। बोल रहा है संक्रमण तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। दूसरा है संक्रमण धातुएं अथवा आयन अथवा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। समझो, यहां पर सबसे पहले बात करूंगा संक्रमण तत्व की, संक्रमण तत्व की, ठीक है, संक्रमण तत्व। तो आपसे पूछा गया, देखो, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को S तथा P ब्लॉक के मध्य रखा जाता है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, क्या कहलाएंगे भाई? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व S तथा P ब्लॉक के मध्य, P ब्लॉक के मध्य स्थित है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा क्या करवाया? स्पष्ट करवाया। क्या करवाया है? बोला है पहले कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्योंकि इसका कार्य यह है, क्योंकि इनका जो डी कक्षक है वह डी कक्षक अपूर्ण होता है, अर्थात डी कक्षक में कौन उपस्थित होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इनके यौगिक, जो संक्रमण धातुओं के ज्यादातर यौगिक रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे भाई पहले में लिखेंगे संक्रमण तत्व के ज्यादातर यौगिक रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक अर्थात डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिस कारण ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा संक्रमण तत्व के ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक अपूर्ण अर्थात
डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई यहां तक। इसके बाद भाई 5 का प्रश्न बोल रहा है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सुनिए, सबसे पहले बात करूंगा भाई इलेक्ट्रोड विभव की। क्या है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो छड़ पर विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके कारण इन दोनों के मध्य कौन उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अब बात आ रही है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहला भाई विलयन की सांद्रता कैसी ली है, दूसरा छड़ की प्रकृति, तीसरा ताप तथा दाब की परिस्थिति। यह क्वेश्चन हमने बेटा कहां करा दिया है, सेट नंबर 3 में 5 का कोड नंबर केसी के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते, देखो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। चलिए समझो, यहां पर प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 A अपॉन A माइनस के x। कोई भी एक चीज बताइए भैया, प्रारंभ में मात्रा अपने आप में कितने परसेंट होती है? तो आप बोले सर प्रारंभ में अपने आप में मात्रा 100% होती है। बिल्कुल ठीक। यहां पर बेटा जो टाइम है बेटा 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, यानी अभिक्रिया बेटा कितनी पूर्ण हो चुकी है? अभिक्रिया बेटा पूर्ण हो चुकी है 99.9%। कोई भी मात्रा अपने आप में 100% थी, सांद्रता कितनी थी? 100% थी। ठीक है, पूर्ण कितनी हो चुकी है? 99.9%। तो बची हुई मात्रा जिसे बोलते हैं a माइनस एक्स, कितना बचेगा? तो 100 में से 99.9% गया तो आप बोले सर 0.1% बचेगा। ठीक है, इन सब मान को उठाओ यहां लगा दो, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे टी, यहां पर 99.9, उसके बाद log 10 a की जगह लगाओगे बेटा 100 बट्टे a माइनस एक्स की जगह लगाओगे बेटा 0.1, दशमलव हटाओ ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, k बराबर 2.303 बट्टे टी 99.9 log 10। 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर बेटा 3। कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log m की पावर अगर n है तो n को कहां ले लेंगे आगे, तो n log क्या हो जाएगा m, तो log m की पावर n, तो n को कहां लेते हैं आगे, तो यहां पर ये m है, m की पावर n, तो n को आगे ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा k बराबर 2.303 बट्टे टी 99.9, उसके बाद 3 को आगे ले लेंगे log 10 और यहां पर आधा 10 हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है भाई 1, तो इसका मान तो 1 हो गया, तो k बराबर मिलेगा बेटा 2.303 बट्टे टी 99.9 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 0 फिर 9 फिर 3 दूनी 6, 3 अंक बाद दशमलव बट्टे टी 99.9 इक्वल टू बेटा किसके, यहां के। ठीक, अब यह बेटा किसका, अर्ध आयु काल का। अब बात करेंगे अर्ध आयु काल की। अर्ध आयु काल के लिए फॉर्मूला k बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ। ये बेटा यहां पर क्या करो, इसे समीकरण 1 डाल दो, इसे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर या इस k का मान उठाओ इसमें लगा दो, या इस k का मान उठाओ इसमें लगा दो, आपको जैसा भी लगे। तो हमने लिख दिया बेटा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो इनकी LHS बराबर RHS बराबर कर दो, तो यहां हो जाएगा भाई कितना 6.909 बट्टे टी 99.9 बराबर 0.693 बट्टे टी 1 बट्टे 2। ठीक है, ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो यहां हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 6.909 बट्टे
यहां पर बेटा भाग में आ जाएगा 0.693 बराबर T99.9 बट्टे T1/2। ऊपर भी 3 अंक दशमलव, नीचे भी 3 अंक दशमलव, कैंसिल। लगभग में ये बेटा कितने बार कट जाएगा? 10 बार। कितने बार कट जाएगा? 10 बार। ठीक है, बट्टे T1/2। ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो ये हो जाएगा T99.9 इक्वल टू T1/2 और इंटू में कौन है? 10। तो यहां पर क्या बोला? एक प्रथम कोट की अवक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का कितने गुना है भाई? 10 गुना है। ठीक है, ये सवाल बेटा महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का ग, निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। भाई ये पिछले लेक्चरों में भी हमने डिटेल से समझाया था, अब देखो इनके केवल नामकरण देखिए। यहां पर सबसे पहले बेटा ये हमारा संकुल है, संकुल के अंदर पहले नाम देंगे किसका? लिगेंड का। तो यहां पर ये केंद्रीय धातु परमाणु इससे जुड़ने वाले समूह लिगेंड है। ठीक है, तो ये बेटा यहां पर ये होगा डाई, Cl को बोलो क्लोरो, डाई क्लोरो। उसके बाद En को बोलते हैं एथिलीन, डाई एमीन, और धातु कौन सी है बेटा? हमारी क्रोमियम। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या Cl को बोलते हैं भाई क्लोराइड। ठीक है, अब देखो कितनी निकलेगी? En उदासीन लिगेंड है 0, 1 Cl पे 1 माइनस, तो 2 Cl ये रही और 1 ये रही, तो टोटल 3 Cl, तो 3 Cl पे 3 माइनस हो गए, जो दूसरी ओर जाकर किसके हो जाएंगे? प्लस के 3। ठीक, ऐसे। अब यहां पर देखो संकुल हमारा कैसा है? ऋणात्मक। तो पहले कौन है? कैल्शियम, Ca हमारा है कैल्शियम। अब आ जाओ संकुल के अंदर टेट्रा, Cl को बोलेंगे क्लोरो, और Fe है तो बेटा इसका नाम होगा फेरेट। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या देखो, 1 Ca पे 2 प्लस और 1 Cl पे 1 माइनस, पर Cl हमारी 4 है, तो 4 Cl माइनस 4 Cl है, तो 4 Cl यानी 4 माइनस, और 4 माइनस में से बेटा प्लस के 2 गए, तो माइनस के 2 जो दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के 2। ठीक है, अब इसमें देखो इसका नाम होगा पोटेशियम, ट्राई ऑक्सोलेटो सिलेटो, कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन संख्या 1 C2O4 पे 2 माइनस, पर ऐसे 3 अणु है तो 3 दूनी 6 माइनस, 1 K पे 1 प्लस, 3 K पे 3 प्लस, तो 6 माइनस में से प्लस के 3 गए, तो माइनस के 3 जो दूसरी ओर जाके प्लस के 3। ठीक, इसका देखो इसका नाम हो जाएगा ट्राईएमीन, ट्राईक्लोराइड क्लोरो, CO है तो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन संख्या NH3 उदासीन लिगेंड है, तो 1 Cl पे 1 माइनस, 3 Cl पे 3 माइनस, जो दूसरी ओर जाके भाई किसके हो जाएंगे? प्लस के 3। ठीक है, इसकी शॉर्ट लीजिए भाई, इसका इससे शॉर्ट लो। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 5 का घ बोल रहा है ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज बनाने की विधियां। कितनी पूछी भाई आपसे? 2। देखो सबसे पहले आप क्या ले लो? सुक्रोज ले लो, C12H22O11। ये हमारा कौन है? सुक्रोज है। ठीक है, और इसका क्या करा दो भाई? जल अपघटन, उत्प्रेरक H। ठीक है, अब कार्बन के कितने अणु हैं? यहां पर 12, तो 12 के आधे C6 प्लस C6। हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 के आधे 12 और यहां पर 12। ऑक्सीजन 11 और 1 12, 12 के आधे O6 और O6। एक टूट जाएगा भाई ग्लूकोज, और दूसरा कौन देगा भाई? फ्रैक्टोज। ठीक है, पहली बनाने विधि। दूसरा बेटा हम करा सकते हैं स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। स्टार्च का फॉर्मूला है C6
H10O5, इसके कितने अर्ड ले लेंगे, N अर्ड। ये हमारा स्टार्च हो गया, इसका जल अपघटन करा देंगे, उत्प्रेरक H आयन। कार्बन कितने हैं, 6 लिख दो। हाइड्रोजन बेटा कितने हो जाएंगे, 10 और 2 12 लिख दो। अब जल के भी कितने अण लेंगे भाई, जब स्टार्च के N अण हैं तो आप जल के भी कितने अण ले लेना, N। अब देखो ऑक्सीजन 5 और 1 6, ठीक। कितने अण प्राप्त होंगे ग्लूकोज के, N, क्योंकि N स्टार्च के अण है, N ही जल के अण है, तो N ही ग्लूकोज के हमें अण प्राप्त होंगे। तो ये तो भाई हो गई ग्लूकोज बनाने की विधियां। अब इसके रासायनिक गुण भी पूछे हैं। रासायनिक गुण पहला क्या बनवाया है, पहला बनवाया सैकरिक अम्ल, ठीक है। तो आप बेटा यहां पर पहले देखो, ये हमारा ग्लूकोज की विवृत संरचना है। ग्लूकोज की कैसी संरचना भाई, विवृत, ठीक है। इसका करा देंगे HNO3 की उपस्थिति में भाई ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ऑक्सीडेट कराएंगे तो एक ऑक्सीजन बेटा इसके साथ भेज देंगे, तो ये तो बदल जाएगा COOH के अंदर, उसके बाद CHOH का होल 4। अब नीचे वाले पे जाओ, ये अल्कोहल है और यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जल के अणु को बाहर करेगा। तो यहां इस कार्बन से एक H, इस ऑक्सीजन से एक H, इस एक O को लेकर बाहर, यानी H2O बाहर हो जाएगा। तो यहां बचेगा CH और O, तो एक ऑक्सीजन इसके पास भेज देंगे, तो यहां फिर से बन जाएगा बेटा COOH, और ये क्या बन जाएगा हमारा सैकरिक अम्ल, ठीक। पहली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन करनी है, इसी ग्लूकोज की रिएक्शंस बेटा करा दो किसके साथ, टॉलेन अवकर्मक के साथ, Ag2O। ग्लूकोज की अभिक्रिया करा दो किसके साथ, टॉलेन अवकर्मक के साथ। तो ये वाला ऑक्सीजन बेटा इसके साथ भेज दो, तो ये CHO बदल जाएगा COOH में, उसके बाद CHOH का होल 4, फिर बेटा नीचे है बेटा CH2OH, और ये हमारा बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक। नोट करिए भाई यहां तक, इसके शॉर्ट लीजिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 का क, क्या है 6 का क, सेंडेमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को आप कैसे बनाओगे। देखिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे किसके द्वारा, कौन सी रिएक्शन द्वारा बेटा, सेंडेमायर अभिक्रिया द्वारा, सेंडेमायर अभिक्रिया द्वारा। देखिए यहां पर बेंजीन के ऊपर भाई किसको जोड़ देंगे, N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी बेटा अभिक्रिया हम बेटा आप किसके साथ करा देंगे, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl के साथ, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr के साथ। किसकी उपस्थिति में, कॉपर के साथ, यहां Cl है तो Cl जोड़ दीजिए, क्यूब प्रेस की उपस्थिति में। तो होगा क्या, आप बोले सर H पे प्लस Cl पे माइनस, यहां Cl पे माइनस और N2 पे प्लस, तो H प्लस ये Cl को लेकर बाहर, पहली चीज, ठीक। अब बात आ रही सर N2 तो 2 परमाणविक होता है, तो यहां पर बिल्कुल N2 गैस के रूप में बाहर कर दो, तो इसका जो प्लस है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और यहां पर Cl माइनस वो जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर, और ये हमारा बन जाएगा भाई क्लोरोबेंजीन। सेंडेमायर अभिक्रिया द्वारा कौन बन गया भाई, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसी के पूछे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला नंबर 1, इस क्लोरोबेंजीन से किसको बनाना है भाई, फिनॉल को। तो इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब आप बेटा NaOH से करा दोगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब आप NaOH के साथ करा दोगे 573 केल्विन पे गर्म कर दोगे, इसका नाम है डाउ प्रक्रम, ठीक। तो आप बोलोगे सर Na प्लस है ना, OH पे माइनस, Cl पे माइनस, रिंग के ऊपर चार्ज प्लस, तो Na प्लस Cl को लेकर बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा जाके OH, और ये बन जाएगा हमारा भाई फिनॉल। कौन बन जाएगा, फिनॉल, ठीक। सेकेंड रिएक्शन है,
भाई टॉलूइन बनाना है क्लोरोबेंजीन से ही, तो बेंजीन के ऊपर जोड़ो Cl, इसकी अभिक्रिया सोडियम धात प्लस मेथिल क्लोराइड से करा दो। ठीक है, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। अभिक्रिया का नाम है भाई इसका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, की अभिक्रिया सोडियम प्लस मेथिल क्लोराइड। अब जब बताओ Cl के कितने अणु हैं? 2, तो Na तो एक ही है, एक Na एक ही Cl को लेकर बाहर होगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 Na 2 Cl को लेकर बाहर, प्लस बचा कौन? बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा जाके? ये वाला CH3 बन जाएगा जाके टॉलुइन। तीसरी रिएक्शंस पूछा है भाई डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनाओगे? तो भैया ये अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? फिटिंग अभिक्रिया। Na के साथ रिएक्शंस करा दो, उत्प्रेरक शुष्क ईथर, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहां से कहानी क्या होगी? आप बोले सर एक Na एक Cl को लेकर बाहर, NaCl, पर इस बेंजीन का बेटा एक आबंध क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर ये Na के साथ तो आबंध बनाएगा नहीं, तो फिर खुद का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। खुद का क्या हो जाएगा? डबल, प्लस में NaCl, और इसी को बोलते हैं डाइफेनिल। अब 2 रिंग कर रही है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 रिंग करनी है, कितने मल्टीप्लाई? 2 से। अब 2 Cl भी हो जाएंगे तो Na भी 2 चाहिए, तो कितने NaCl बाहर? 2 NaCl बाहर। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई इसको। इसके बाद भाई हम लोग करने वाले हैं 6 का अथवा प्रश्न। 6 के का बोल रहा है पॉलीहेलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। चलिए आओ समझते हैं भाई। पॉलीहेलोजन यौगिक किसको बेटा? पॉलीहेलोजन यौगिक। क्या है पॉलीहेलोजन यौगिक? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे भाई? पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। ये श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु पर या एक परमाणु पर या अन्य कार्बन परमाणु पर जुड़े हो। यानी जो हैलोजन है भाई वो या तो एक ही कार्बन परमाणु पे 2 या 2 से अधिक हैलोजन जुड़े होंगे या अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं। ठीक है, उदाहरण में बेटा आप देख सकते हो जैसे मैथिलीन डाइक्लोराइड, मैथिलीन डाइक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2, एक ही कार्बन परमाणु पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार बेटा और कौन है आपका? क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसके बाद और कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। उसके बाद आपका कौन हो सकता है? गैमेक्सिन C6H6Cl6। ठीक है, उसके बाद आपका DDT
उसके बाद अगला आपका कौन है भाई, DDT। ये सबके सब बेटा पॉली हैलोजन यौगिक हैं, पॉली हैलोजन यौगिक हैं। DDT में यहां पर बेटा क्या होगा, CCl3CH और इससे बेटा जुड़ी होंगी रिंगें कुछ इस तरीके से, एक हैलोजन और यहां पर ये रसी। ठीक है, ये सब के सब बेटा किसके उदाहरण हो गए, पॉली हैलोजन यौगिक के उदाहरण हैं। इसकी सोच लीजिए भाई। इसके बाद भाई 6 का ख प्रश्न, 6 का ख बोल रहा है फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, इसकी निम्नलिखित से अवक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए आप फिनॉल को बेटा किसके द्वारा बना सकते हो, डाउ प्रक्रम विधि के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, डाउ प्रक्रम में अभी करवा के आए हैं कि जब आप क्लोरो वेंजीन की रिएक्शंस किससे करा दो, NaOH से, और इसे गर्म कर दो 573 केल्विन पर। ठीक है, गर्म कर देंगे तो यहां से Na किसको लेकर बाहर हो रहा है भाई, Cl को, और ये वाला OH बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे और ये हमारा कौन बन जाएगा भाई, फिनॉल। कौन बन जाएगा भाई, ये फिनॉल। ठीक है, ये होगी बनाने की विधि। अब इसके पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो, इसी फिनॉल की अभिक्रिया पहले करानी है सांद्र HNO3 से। फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। तो इस HNO3 से मिलने वाला जो धनात्मक समूह है कौन मिलेगा, O के पास H भेजो तो OH ऋणायन प्लस बचा कौन, NO2 और इसके ऊपर 4 धनायन। इस धनात्मक समूह को आप बेंजीन पे ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे एक ही बार में जोड़ना होगा। चलिए जोड़ते हैं, ऊपर OH, NO2 ऑर्थो, NO2 पैरा और NO2 फिर से ऑर्थो पे एक ही बार में, प्लस यहां से अब देखो एक HNO3 से एक धनात्मक समूह जोड़ने हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो OH भी 3, तो यहां से 3H 3OH को लेकर बाहर, और ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसी को बोलते भैया पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। वर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण। ठीक है, अब दूसरे की बात कर रहा हूं भाई। दूसरा ब्रोमीन जल, ये रिएक्शन से महत्वपूर्ण आपकी भाई। फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन के साथ कराओगे, प्रेजेंसी बेटा ब्रोमीन जल। कौन भाई, ब्रोमीन जल। यह ध्रुवीय विलायक है। Br2 से मिलने वाला धनात्मक समूह ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे एक ही बार में जोड़ना है, एक ही बार में जोड़ना है, Br प्लस Br। एक Br पे धनात्मक और एक Br पे चार्ज कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो धनात्मक वाले Br को बेटा ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे जोड़ दीजिए। Br ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे। अब सुनो, एक Br2 से आपको एक धनात्मक समूह मिल रहा है, पर जोड़ने आपको 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, तो बची हुई 3 ऋणात्मक Brh के साथ बाहर, और ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक, अब 6 कौन सा, श्वेत, T3 रिएक्शन। फिनॉल की बेटा जिंक से साथ क्रिया करानी है, यसद। फिनॉल की अभिक्रिया यसद जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर देंगे, तो ये वाला Zn इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर, और ये हाइड्रोजन बेंजीन के ऊपर H, और ये हमारा बनेगा बेंजीन। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसकी शॉर्ट। इसके बाद भाई
अथवा प्रश्न खा का अथवा है, एनिसोल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण बेटा क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बना रहे हैं एनिसोल। एनिसोल बनाने की विधि। भाई एनिसोल कैसे बनाओगे, तो आप बोलो सर फिनॉल, ये हमारा फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर जोड़ दिया हमने OH। इस फिनॉल की अभिक्रिया मैथिल अल्कोहल से कराओ, मैथिल अल्कोहल से करा दो, किसकी प्रेजेंसी में बेटा, तप्त थोरिया के ऊपर। ठीक है, कर पर दिए। तो यहां से H OH को लेकर बाहर और ये वाला CH3O के साथ जोड़ दीजिए, तो H OH प्लस O के साथ जाके जुड़ जाएगा ये वाली जो बची हुई ये वाली CH3O के साथ, और ये बनेगा हमारा एनिसोल। ठीक, बनाने की विधि हो गई। अब इसके देने हैं भाई रासायनिक समीकरण। चलिए देखिए, पहला है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करानी है। इसकी किसके साथ करानी है, एसिटिल क्लोराइड OCH3, एसिटिल क्लोराइड CH3CO Cl, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। तो इससे मिलने पर जब इसको तोड़ोगे भाई Cl पे माइनस और इस पे प्लस, ये जो धनात्मक समूह मिल रहा है इसको भाई जोड़ दीजिए ऑर्थो पे, प्लस कहां जोड़ दीजिए, पैरा पे। ठीक है, चलो जोड़ देंगे। तो यहां पर OCH3 धनात्मक समूह है, CO CH3 ऑर्थो पे प्लस धनात्मक समूह जोड़ना है पैरा पे, CO CH3। ठीक, अब देखो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन CO समूह। ठीक है, बैलेंस करना चाहो तब भी अच्छी बात, ना करना चाहो तब भी अच्छी बात। बैलेंस करो तो यहां पर 2 रिंग हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 धनात्मक समूह जोड़ने 2 से मल्टीप्लाई, 2H ये 2 Cl को लेकर बाहर। सेकेंड रिएक्शंस बोल रहा है H वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करानी है, O CH3 की अभिक्रिया HI के साथ करानी। ठीक है, देखो तो यहां से आवन तोड़ देंगे, CH3 पे प्लस, इस पे माइनस आएगा, H पे प्लस आई माइनस, CH3 I को लेकर बाहर प्लस, यहां पर O के पास आया है भाई H, और फिर से बेटा ये क्या बनेगा, फिनॉल। ठीक, तीसरी रिएक्शंस, तीसरी रिएक्शंस है सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण OCH3 की। अब क्रिया बेटा HNO3 के साथ करानी है उत्प्रेरक H2SO4 की उपस्थिति में। तो अभी बताया था इस HNO3 से बेटा हमें धनात्मक समूह मिलेगा NO2, जिसको जोड़ना है ऑर्थो पे और कहां जोड़ना है, पैरा पे। OCH3 धनात्मक समूह NO2 ऑर्थो पे प्लस धनात्मक समूह को जोड़ना है पैरा पे। ठीक, एक HNO3 से एक धनात्मक समूह पर हमें चाहिए 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई, रिंग कितनी है 2, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 2H यहां से जो OH मिलेगा उसको लेकर बाहर कर देंगे। ठीक, और इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल।
इस वाले का नाम ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई यहां तक। इसके बाद भाई 7 की ओर प्रश्न चल रहे हैं। देखिए 7 का प्रश्न क्या बोल रहा है, 7 का प्रश्न बोल रहा है बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। देखो बेंजीन के ऊपर आप किसको जोड़ दीजिए भाई, बेंजीन के ऊपर आप CHO जोड़ दीजिए, ये हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब रिएक्शंस करवानी है। पहली रिएक्शन, ये तो पहला स्टेप, पहली रिएक्शन पूछा है भाई NH2 इंटू NH2, क्षारीय हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ करानी है, हाइड्रोजन के साथ। इसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ NH2 इंटू में NH2 के साथ। ठीक, तो आप बोलो, देखो बेटा यहां से कार्बन से एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बेटा 2 हाइड्रोजन, इस वाले ऑक्सीजन को लेकर क्या कर देंगे बाहर, यानी H2O क्या हो जाएगा बाहर, H2O क्या कर देंगे बाहर। तो नाइट्रोजन से 2 H बाहर हो रही हैं, मतलब 2 आवन मुक्त हैं। कार्बन से एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, 2 आवन मुक्त। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएंगे 2 आवन, इनटू में जुड़ा हुआ है NH2 और इससे जुड़ी हुई है रिंग हमारी, और ये हमारा बनेगा बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बेटा किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन में। ठीक है, इसको और आगे अगर करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, आप C2H5O Na की उपस्थिति में इसको गर्म कर दो। तो नाइट्रोजन के बेटा यहां पर कितने अणु हैं, 2, तो आप N2 के रूप में बाहर कर दो, प्लस ये वाले दोनों हाइड्रोजन कहां पर भेज दीजिए, इस कार्बन के साथ आवन बना दीजिए, 2H और एक 3H CH3, और इससे जुड़ी हुई बेटा किसके ऊपर जुड़ा हुआ, रिंग के ऊपर। तो ये हमारा कौन बन जाएगा, टॉलुइन। कौन बन गया, ये टॉलुइन। ठीक है, चलिए पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी, ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बेटा टॉलेन अवकर्मक के साथ रिएक्शन करानी है। इसकी अभिक्रिया भाई टॉलेन अवकर्मक। टॉलेन अवकर्मक हमारा Ag2O। ठीक है, टॉलेन अवकर्मक। तो आपको पता है भाई कि ये बेटा टॉलेन अवकर्मक इस एल्डिहाइड को बदल देता है कार्बोक्सिल अम्ल में। ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ भेज दो, तो यहां हो जाएगा भाई C के पास पहले से एक O है, एक और O पहुंच गया, तो COO और इससे जुड़ा है H, तो ये हमारा बनेगा बेंजोइक अम्ल। प्लस कौन बाहर हो जाएगा, Ag। कितने बाहर होंगे, 2, रजत दर्पण। ठीक, तीसरी रिएक्शन है HNO3 व H2SO4। देखो यहां पर तीसरी रिएक्शन, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ करानी है, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4 उपस्थिति में। तो इसमें भाई कौन, इस बेंजल्डिहाइड में मेटा निर्देशी होता है, धनात्मक समूह कहां जुड़ेगा, मेटा पे। तो इस HNO3 से कौन मिलेगा बेटा, धनात्मक समूह NO2, जो जोड़ देंगे जाके मेटा पे, NO2 जुड़ेगा जाके मेटा पे, ऊपर जुड़ा हुआ है CHO। ठीक है, हमने आपको तोड़ना बताया था, HNO3 को तोड़ दोगे, O के पास H भेज दो तो OH ऋणायन, प्लस बचा कौन हमारा NO2 धनात्मक। तो इसी धनात्मक समूह को हमें जोड़ना है मेटा पे, तो यहां से H किसको लेकर बाहर कर दो, OH को, और ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसी प्रकार बेटा अगली है NaOH के साथ अभिक्रिया, चौथी रिएक्शन। तो जब भी बेटा आपसे NaOH के साथ रिएक्शन पूछेगा, NaOH के साथ रिएक्शन, तो कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और एक अणु का क्या करेंगे, अपचयन। 2 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे, 2। हमने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, इसमें एक अणु का क्या करेंगे, अपचयन। जिस अणु का अपचयन करोगे वह बनाएगा अल्कोहल। कैसे, यहां CHO को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच से एक कार्बन तोड़ दियो,
तो एक H ऑक्सीजन के पास और एक H कार्बन के पास, क्योंकि अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां बेंजीन के ऊपर C, बेंजीन के ऊपर कौन है बेटा C के पास 2 H हो जाएंगी, पहले एक थी अब 2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में O के पास एक H, और ये बनेगा बेंजिल अल्कोहल। दूसरे अणु का बेटा क्या करेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण बेटा मतलब होगा ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन निकालोगे तो किसके साथ भार होगा OH के साथ, यानी H2 भार। जब आप इससे हाइड्रोजन निकाल दोगे तो भैया हमें किसको जोड़ना है, हमें जोड़ना है ऑक्सीजन को लाके। तो C एक O तो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बाहर कर रहे, एक ऑक्सीजन और जोड़ दे, पर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ केवल एक ही आबंध बनाएगा, तो दूसरा आबंध बनाएगा Na के साथ, और ये बनेगा भाई हमारा सोडियम बेंजोएट। ठीक, नोट करिए भाई इसको। इसके बाद भाई इसी 7 का अथवा प्रश्न देखो, अथवा इसका क्या है, बोल रहा है एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम। देखो एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला, एसिड 2 पे आता है, एल्डिहाइड है तो CHO, और इसका नाम 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड से N और CHO समूह है तो E को हटा के किसको जोड़ देंगे N, अल, किसको जोड़ देंगे अल, तो ये बन जाएगा एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब इसकी रिएक्शंस करानी है, पहले इसकी HCl की उपस्थिति में पहले अभिक्रिया करानी है बेटा इसी एसिटेल्डिहाइड की, C डबल बॉन्ड में O, इससे एक बॉन्ड से H और इससे जोड़ दिया CH3, ये हमने ऐसे लिख दिया। इसकी अभिक्रिया बेटा करानी है NaHSO3 के साथ, ये हमारा है सोडियम बाई सल्फाइड। चलिए आप इस एसिटेल्डिहाइड से आबंध तोड़ोगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, इस NaHSO3 से जब आबंध तोड़ोगे तो Na पे प्लस और SO3H पे चार्ज कैसा होगा माइनस, तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो कार्बन बेटा 4 आबंध बनाता है। यहां CH3 जुड़ा हुआ है या H, इसके एक आबंध से O पर बेटा चार्ज माइनस है, जिसके पास भेजेंगे आप प्लस यानी Na को, और SO3H को जोड़ेंगे क्योंकि इस पे माइनस है तो इसे जोड़ेंगे कार्बन के साथ। यह एक अस्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है, अस्थायी। स्टेबल कब होगा, जब O के पास हम किसको भेज देंगे H को, तो फिर Na को H की जगह भेजो, यानी पुनर्विन्यास। क्या करेंगे पुनर्विन्यास, तो यहां से कहानी कुछ बेटा बदलेगी, O के पास आ जाएगा H और SO3 के पास पहुंचेगा Na, यहां जुड़ा हुआ CH3 और यहां H, और ये बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड सोडियम वाई सल्फाइड यौगिक। ठीक है, आगे सेकंड रिएक्शन NaOH के साथ क्रिया। बेटा ये कैनिजारो क्रिया आपकी, कौन सी क्रिया है, कैनिजारो। इसमें 2 अणु लेने पड़ेंगे, एक अणु का ऑक्सीडेशन कराना है और एक अणु का रिडक्शन कराना है। ठीक है, NaOH के साथ क्रिया, ये हमारा एथेनॉल। ठीक, इसमें एक अणु, जिस अणु का आप अपचयन कराओगे, इसका मैंने मान लिया क्या कराया अपचयन, तो अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से एक आबंध तोड़ो, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो कार्बन के पास पहले एक था, एक और पहुंच गया, कितने हो गए 2, तो ये बन जाएगा CH3, C के पास 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड में रह गया O के पास एक हाइड्रोजन, और ये बनेगा हमारा एथिल अल्कोहल। जब इसका हमने अपचयन करा दिया तो दूसरे अणु का बेटा कराना होगा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अब हाइड्रोजन को निकालो किसके साथ, OH के साथ। जब हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आप किसको जोड़ दीजिए भाई, ऑक्सीजन को लाके जोड़ दिया, और ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ एक ही आबंध बना रहा है, तो दूसरा किसके साथ बनाएगा Na के साथ, तो ये बनाएगा लवण इसका, तो यहां पर बनेगा ये सोडियम एसीटेट। ठीक, तीसरी रिएक्शन, तीसरी है आपकी N-ऑक्सिम के साथ रिएक्शंस।
CH3 CHO लिख दो इसको, ठीक है, एथिनल की रिएक्शंस NH2OH के साथ रिएक्शंस। तो क्या होगा, या इस नाइट्रोजन से 2H इस वाले ऑक्सीजन को लेकर बाहर, तो इस नाइट्रोजन का कार्बन के साथ कितने आबंध बनेगा, जाके 2, क्योंकि नाइट्रोजन से 2H, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन, और यहां पर बेटा इससे जुड़ा हुआ OH, और ये बनेगा एसिटिल्डिहाइड ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद चौथी रिएक्शन CH3 CHO, इसकी अभिक्रिया करानी है एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH शुष्क HCl गैस की उपस्थिति। तो यहां पर एथिलीन, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर, कार्बन के 2 आबंध मुक्त हो रहे हैं, तो यहां होगा भाई CH3 CH, इसके 2 आबंध मुक्त हो रहे हैं, ऑक्सीजन इससे बेटा एक हाइड्रोजन मुक्त हुआ है, तो एक ऑक्सीजन यहां से आबंध बनाएगा, दूसरा बेटा यहां से एक हाइड्रोजन मुक्त हुआ, दूसरा ये वाला आबंध, और इससे जुड़ा हुआ है CH2, और ये बना हो CH2, ठीक है, और ये चक्रीय यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चक्रीय यौगिक, ठीक है। नोट करिए भाई, यहां तक नोट करिएगा। इसके बाद भाई 7 का ख प्रश्न देखिए, 7 का ख प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए, इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग भी लिखिए। देखिए सबसे पहले बनाने की विधि, कौन सी वाली भाई, प्रयोगशाला विधि। देखो आप बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ दीजिए, NO2, ये हमारा कौन होता है, नाइट्रोबेंजीन, कौन होगा भाई, नाइट्रोबेंजीन। इसका आप क्या कराइए, अपचयन, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक आप बेटा लिख दो यहां पर SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। इसकी उपस्थिति में आप क्या कराओगे, अपचयन। तो एक चीज बताओ, एक ऑक्सीजन कितने आबंध बनाता है, आप बोलो सर 2, तो भैया 2 आबंध बनाएगा, तो हाइड्रोजन कितना आबंध बनाता है, आप बोलो 1, तो एक ऑक्सीजन 2 आबंध बनाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन मतलब H2O बाहर, पर ऑक्सीजन ऐसे हैं कितने, 2, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए भैया, इसको 4, ठीक है, प्लस यहां पर बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर है N। अब इस नाइट्रोजन का आबंध कार्बन के साथ एक बढ़ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन बनाता कितने आबंध, 3, तो 2H इसके पास और भेजिए, ठीक। तो यहां पर ये हमारा क्या बनेगा, एनिलीन। टोटल हाइड्रोजन कितने लिए, 2 दूनी 4 और 2 6, तो आप 6 से यहां पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये एनिलीन बनाने की क्या हो चुकी, प्रयोगशाला विधि। ये कौन सी विधि है भाई, प्रयोगशाला विधि है। कौन सी है भाई, ये प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। अब इसके 2 रासायनिक समीकरण पूछे हैं, रासायनिक समीकरण, 2 रासायनिक समीकरण। नंबर 1, पहला आप बेटा रिएक्शंस कौन सी दे सकते हो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया करा दो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो यहां पर बेंजीन के ऊपर बेटा जोड़ दीजिए NH2, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ करा दीजिए, एल्कोहलिक NaOH के साथ, और इसे गर्म कर दो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो होगा क्या, आप बोलो सर Cl 3 है, तो Na भी 3 ले लो, तो 3 Na 3 Cl को लेकर बाहर, प्लस Na बढ़ाओगे तो भाई कौन बढ़ जाएगा, OH, तो Na बढ़ाया OH बढ़ गया, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, तो 3 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6, तो देखो 1 2 3 4 और 2 6, यानी 3H2 बाहर। उसके बाद बचा कौन भाई, यहां पर बचा N, और यहां कौन बचा, C, तो ये बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक। और दूसरी बेटा रिएक्शंस आप दे सकते हो
डाई एजोनीकरण। कौन सी दे सकते हो? डाई एजोनीकरण, यानी बेंजीन के ऊपर NH2 की रिएक्शंस आप NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे। कितने डिग्री सी पर? 0 डिग्री सी पर गर्म कर देंगे इसको। ठीक, देखिए Na किनको लेकर बाहर होगा? आप बोलो सर NaCl को लेकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन चाहिए, पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 चाहिए, तो एक H और बढ़ा लीजिए। H बढ़ाओ Cl बढ़ जाएगा, तो 2H यहां से एक ऑक्सीजन, 2H यहां से एक ऑक्सीजन, यानी कितने H2 बाहर? 2 H2 बाहर। तो यहां पर फिर बचा कौन? बचेगा भाई देखो, बेंजीन के ऊपर एक N और इससे एक N और जुड़ी है तो N2, और यहां पर कैसी आती? 2, पर बाहर कितनी के? 1, तो एक Cl जुड़ जाएगी जाके, और इसी को बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट बॉन्ड में बोलते हैं इसे BDC। क्या बोलते हैं? BDC। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इसके उपयोग के। नंबर 1, पहला बेटा औषधियों के निर्माण में, नंबर 2 रबड़ के वल्कनीकरण में। ठीक है, और तीसरा आप बेटा यहां पर डाई के निर्माण में, ठीक, रंग में। ठीक है, तीसरा बेटा किस में करेंगे? रंग में, रंग यानी डाई के निर्माण में। ठीक, नोट करिए भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट ले दीजिए। इसके बाद भाई लोग बचा हुआ है लास्ट प्रश्न, चलिए आओ देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, बेटा दोनों की दोनों अभिक्रियाएं सेट 3 के अंदर देखना, केसी कोड है 7 का ख, और अभी भी बेटा हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया को पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लोग बेटा करने वाले हैं एसीटिलन। ठीक है, देखो ये अभिक्रिया आप बेटा करा देना, एसिटिल क्लोराइड से करानी है, फिनॉल की करा दो। फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दो। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करा दो? पिरीडीन की उपस्थिति में। ठीक, एसिटिल क्लोराइड के साथ किसकी करा दो भाई? फिनॉल की करा दो। तो यहां से H, यहां से Cl को लेकर बाहर HCl, और ये वाला CO समूह जुड़ जाएगा इसके साथ जाके, तो बेंजीन के ऊपर हो जाएगा O के साथ जुड़ा CO CH3, और ये बनेगा फेनिल एसीटेट। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये हमारा केवल और केवल 2 लेक्चर के अंदर सेट 5वां फिनिश हो गया। ठीक, अगर आप लोगों का साथ रहा ना तो अगला सेट बेटा 1 शॉट के अंदर ही फिनिश कर देंगे, और बहुत ही जल्द अपने लोगों का 3000 का परिवार होने वाला है। तो आप लोग कृपया करके इस चीज में भी थोड़ा सा सहयोग करिए। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।